महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वो आँख जो एक दिन अपना घर खोके मचले हुए अरमान के जाए। राजधानी जयपुर में रविवार को अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में संगीत और सुरों का गजब तालमेल देखने को मिला, जिसमें संगीत प्रेमियों द्वारा अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माए गानों को बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी अपनी आवाज में पेश किया गया। आपको बता दें कि आकाश कुमार द्वारा संचालित ग्रुप कलाकारों की महफिल, जो लंबे समय से लगातार अपनी गायकी को अलग अंदाज में पेश करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कलाकारों की महफिल ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर रविवार को जयपुर के एक निजी होटल में अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी, जिसमें सोलो और डुइट सॉन्ग दोनों पेश किए गए। जैसा कि हम लोग हमेशा हर सिंगर के हिसाब से करते हैं, इस बार हमने एक्टर वाइज किया है और इस बार हमने अमिताभ बच्चन को लेकर किया है, उनकी याद में किया है। और जैसा कि हम उनके सारे गीतों को उनके सारे गीतों को स्मरण करते आए हैं, उनको सुनते आए हैं, तो ये एक एज अ ट्रिब्यूट ही था उनके लिए। न्यू सिंगर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि इस टाइप के हम प्रोग्राम्स पिछले 3 सालों से करवाते आ रहे हैं और आगे भी करवाते जाएंगे। तो ये एक सभी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक सिंगिंग का प्लेटफॉर्म है, उनके हॉबीज़ को बाहर निकालने का प्लेटफॉर्म है। तो हम चाहते हैं कि बस वो हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहें और उनका ये जो सिंगिंग का जो जर्नी है वो इसी तरह आगे। म्यूज़िक तो मुझे एक्चुअली में कोरोना के बाद म्यूज़िक का बड़ा मेरे को शौक़ लगा, हॉबी बन गया, मतलब ये म्यूज़िक मेरी हॉबी बन गई है पूरी। तो मैं जनरली गाना गाते रहता हूँ और मैं कुछ ऐप जो ऑनलाइन सिंगिंग ऐप्स होते हैं उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे स्मूल हुआ, उसमें जुड़ा रहता हूँ, उसमें गाने गाते रहते हैं, ऑनलाइन भी गाते हैं, कुछ ट्रैक्स भी ज्वाइन करते हैं। और ये जैसे मंथली ये वीकली प्रोग्राम होते रहते हैं म्यूज़िक के, तो मैं ज्वाइन करता ही हूँ। तो ये मेरी एक हॉबी है, मतलब ट्राई करते रहते हैं, कुछ तो सभी के गाने ट्राई करते रहते हैं। ग्रुप के फाउंडर आकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये ग्रुप लगभग 3 साल से इस तरह के म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी कला और गायकी का प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेसमैन और गृहिणी भी शामिल हैं, जो अपने गायकी के शौक को जिंदा रखने के लिए कार्यक्रम में पहुंचकर गायकी का प्रदर्शन करते हैं। ये कार्यक्रम हर माह आयोजित किया जाता है और हर बार अलग अलग एक्टर्स की थीम पर कलाकारों द्वारा सॉन्ग्स स्टेज पर प्रस्तुत किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रुप में हर उम्र के प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। आकाश कुमार ने बताया कि हर बार ग्रुप नए कलाकार शामिल हो रहे हैं, जो अपनी गायकी से लोगों को मन मोह रहे हैं। वहीं नितिन शर्मा ने बताया कि जल्द ही इस ग्रुप के माध्यम से एक बैंड भी तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही शहर में होने वाली पार्टियों में देखा और सुना जा सकेगा। साथ ही ग्रुप के कुछ अन्य युवा चेहरे आगे जाकर अपना खुद का म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च करेंगे। संगीत के प्रति जो प्रेम है वो आज मैंने देखा, जिसको नहीं आया वो भी उस गाने को सीख करके आके उसने पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया उसने इस परफॉर्म करके एक गाने को। और ये आकाश जी का जो थीम वाला प्रोग्राम जो चला है वो बहुत अच्छा चला है। हर महीने वो एक नया इवेंट लेके आ रहे हैं, हर महीने इसलिए करते हैं कि जो नए सिंगर हैं वो कुछ सीखेंगे और संगीत की तरफ जो रुझान है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। घर और सिंगिंग मैनेज करना वैसे तो कहते हैं कि टफ़ है, लेकिन मेरा सारा टाइम जो है सिंगिंग में ही निकल जाता है। यदि मैं कोई भी काम करती रहती हूँ तो मैं अपना रेडियो चला देती हूँ या अपना मोबाइल चला करके मैं अपने वर्कआउट करती रहती हूँ, तो मुझे कान की थकान महसूस नहीं होती और गाना भी मैं सीख लेती हूँ साथ के साथ। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गाने जैसे झूकर, मेरे मन को, कहीं के पान, बनारस वाला, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे 50 से भी अधिक गाने अपनी आवाज में पेश किए। कार्यक्रम में अनुभवी वरिष्ठ कलाकारों द्वारा अमिताभ बच्चन के गानों पर एक्टिंग भी प्रस्तुत की गई, जिसे ऑडियंस ने खूब सराहा। वहीं दूसरी ओर नए चेहरों ने अपनी गायन प्रतिभा से सबका ध्यान आकर्षित किया। इस आयोजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन भर नहीं था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक साथ रचनात्मक मंच भी प्रदान करना था। धूप में निकला न करो रूप की रानी और एक कब के बिछड़े हुए आज यहाँ आके मिले।
मैं नए सिंगर्स को यही कहना चाहूँगी कि आज जो थीम है, जैसे सदी के महानायक का जो उन्होंने थीम लिया है, उस थीम के माध्यम से एक नया हमको इंस्पिरेशन मिलती है और इस तरीके से हम लोग एक नया जोश आता है। मान लो आज आपने अमिताभ बच्चन के गाए, कल को आपको शमशाद बेगम का लेना पड़ेगा, कल को दूसरे कलाकारों को लेकर, तो हर कलाकार की कैसी क्वालिटी है उससे भी एक सिंगर को परिचय मिलता है और वो उसके हिसाब से अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करता है। तो आज जैसे आप मुझे कहेंगे कि साहब आपकी मेरी आवाज़ मान लो सलमा आगा को सूट करती है, तो मैं वो वाला मैं उसमें कंफर्ट आऊँगी, तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगी। तो ये मैं सारे कलाकारों का कुछ ना कुछ पॉइंट मुझे सीखने को मिलेगा इनके थीम के माध्यम से। जी, राकेश शर्मा है मेरा नाम। मैं नितिन जी के साथ में कई साल से जुड़ा हूँ इसके अंदर म्यूजिक ग्राउंड में, और मेरी सोई भी म्यूजिक की जो है वो काफ़ी मेरे को उत्साह कर रही है इस चीज़ के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे से आगे इनके साथ में रहूँ। और नितिन जी के और आकाश जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ इसके लिए कि मेरे को इसमें शामिल किया इस ग्रुप के अंदर। और मैं अभी गाना अभी एक भी नहीं गा पाया, लेकिन मैं अगले जो ट्यूट होगी 6 तारीख को उसमें गाने की कोशिश करूँगा। और बाय द वे मैं घुंघरू की आवाज़ बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो अब आगे इसमें आगे में क्या रहता है। और मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी संगीत में गायक थे और संगीतकार थे, वो लिखते थे, गाने लिखते थे, सितार बजाते थे काफ़ी अच्छा, और उससे मैं प्रेरित होकर इसमें आया हूँ।